ओम सुप्रभात मित्रों। आज पुनः आसनों की इस कड़ी में हम सिद्धासन में हमारे दोनों पैर जो है सामने रखेंगे। दोनों पैर सामने होने के बाद बाएं पैर को इस तरह जांघ से टक कर रखेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रखना है किसी भी आसन में, और इस प्रकार से हम सिद्धासन करेंगे। और सामने देखते हुए गला, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, एक पैर सामने और एक पैर जो है बायां पैर अपने दाहिने जांघ से सटा करके रखना है। इस प्रकार से 1 मिनट 30 सेकंड से 1 मिनट तक रखेंगे। इसी प्रक्रिया को बदलते हुए सामने पैर बायां पैर और दूसरा जो है दाहिना पैर जांघ से सटा कर रखेंगे। लगभग 30 सेकंड तक इस प्रकार की प्रक्रिया को करेंगे। पुनः इस प्रक्रिया को दोहराते हुए आगे चलेंगे। इसका जो लाभ है वो है रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है। रीढ़ में प्रॉब्लम है तो उसकी जो दर्द है वो दूर हो जाते हैं, और इसी प्रकार से मन शांत हो जाता है, एकाग्रता बढ़ती है। विद्यार्थी के लिए बहुत अच्छा है और सभी उम्र के जो है व्यक्ति कर सकते हैं। इसी प्रक्रिया को कम से कम हम 1 से 3 मिनट तक ऐसे करते रहें, बदल बदल करके पैरों को। और इस प्रक्रिया में जो है आपके नहीं करने योग्य है, जो इसे गर्भवती महिलाएं न करें, कोई रोगी है वो ना करे, जो स्वस्थ पुरुष या महिलाएं हैं वो कर सकते हैं किसी भी उम्र के। श्वास को सामान्य गति में रखेंगे, जोर लगाकर ऐसा सांस नहीं लेना है। इस प्रकार से बदलते हुए ये प्रक्रिया पूर्ण हो रही है। स्टॉप नाउ। स्टॉप कर दो। अब दूसरा ये है 5वां आसन, पद्मासन की स्थिति। पद्मासन की स्थिति में हम इस प्रकार से सामने पैरों को रखेंगे। उसके बाद एक एक पैर जो है यथासंभव आपकी शक्ति अनुसार इस पैर को मोड़ना है। पद्मासन योग करने के लिए बहुत अच्छा आसन है। यह है इस प्रकार से पद्मासन हो गया। और पद्मासन के बाद हम इस प्रकार से हाथ को रखते हैं। रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रखें और सामने देखते हुए ओम मन ही मन, ओम का उच्चारण मन ही मन करना है। और जितना समय तक के आप कर सकते हैं इसको, कोई इसके लिए लिमिट नहीं है। यदि आपके पास बहुत समय है तो आप इस पर हमेशा इस प्रकार से बैठ सकते हैं। और इसमें जो है, इसमें भी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, एकाग्रता बढ़ती है। सभी वर्ग के लोग कर सकते हैं, सभी उम्र के लोग कर सकते हैं, इसमें कोई बंधन नहीं है। और इसका जो लाभ है मन एकाग्र होना और मन चित्त एकाग्र होना। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें जिससे आपके कमर दर्द, गले का दर्द भी दूर होगा। किसी भी उम्र के व्यक्ति कर सकते हैं। और इसे फिर इसमें पैर को बदल करके कर सकते हैं। अभी हमने बायां पैर ऊपर रखा था, अभी दाहिना पैर ऊपर रख करके इस प्रकार से कर सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं ऐसे व्यक्ति ना करें। जिनको कोई तकलीफ है या कोई ऑपरेशन हुआ हो ऐसे व्यक्ति ना करें। सामान्य श्वास की गति सामान्य रखते हुए रीढ़ की हड्डी सीधी, कमर सीधा। और इस आसन को हम 1 से 6-7 मिनट तक कर सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट तक भी कर सकते हैं। आपकी अभ्यास के ऊपर है कि आप कितना अधिक कर सकते हैं। आप प्रतिदिन ऐसा अभ्यास करते रहेंगे तो जो है आपका 5 से 10 मिनट इसको करते रहें। मन ही मन ओम का उच्चारण करें, मन ही मन ईश्वर का ध्यान करें और ईश्वर को धन्यवाद करें कि हे प्रभु, आपने जो यहाँ हमें प्रकृति को भेजा है, किसी न किसी उद्देश्य से भेजा है, उसकी पूर्ति मैं करने जा रहा हूँ। इस प्रकार से हम
सकारात्मक जो बातें हैं उसको ध्यान में रखते हुए सकारात्मक सोच बनाएं, तो हमारी सकारात्मक सोच से ही हमारे रोग जो हैं वो दूर हो जाते हैं, चाहे वह कोरोना हो, चाहे कोई भी बड़ी महामारी क्यों ना हो। हमारी सोच पर ही बहुत निर्भर करता है कि हम क्या सोच रहे हैं। तो इस प्रकार से योग प्रतिदिन अभ्यास में लाएं और प्रतिदिन करें, तो आपका स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ मन लाभ, और जब मन और स्वास्थ्य लाभ होगा तो आपको धन का भी लाभ होगा। धन्यवाद। आते हैं हम योग मुद्रासन। योग मुद्रासन में आपको सामान्य पद्मासन में भी बैठ सकते हैं और सुखासन में बैठ सकते हैं। हम सुखासन से बता रहे हैं, जिस प्रकार से सुखासन में बैठे हैं। सुखासन में बैठ करके इस प्रकार से सुखासन में, ये योग मुद्रासन है। योग मुद्रासन में बैठकर, सुखासन में बैठकर आप ये अपने दाहिने हाथ की हथेली को इस प्रकार से पकड़ें और पीछे की ओर ले चलें। आपकी रीढ़ की हड्डी इस प्रकार से सीधी रहेगी और आप रीढ़ की हड्डी सीधी रखते सामने देखते हुए आपका जो बाहिना हाथ है, दायां हाथ के कलाई को पकड़ा रहे और सामान्य श्वास लेते हुए इस प्रकार से, ये योग मुद्रासन कहलाता है। कुछ समय के लिए बने रहें और इसी में आप धीरे धीरे झुकें। इस प्रकार से धीरे धीरे झुकते हुए आपके मस्तिष्क को ज़मीन से टच करना है। ये इस प्रकार से कुछ समय के लिए बने रहें, 30 से 1 मिनट तक बने रहें आपकी शक्ति के अनुसार। श्वास को जोर से खींच करके धीरे से छोड़ें। ऐसे धीरे 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 पुनः अपनी यथास्थिति जैसे थे वैसे में आ जाए, और इसी अभ्यास को हम पुनः करते हैं। ऐसे 4 या 5 बार करेंगे। सांस को लें और धीरे धीरे छोड़ते हुए झुकें। ये योग मुद्रासन है। फिर धीरे धीरे ऊपर उठ करके इसी अभ्यास को हम 3 या 4 बार 5 बार कर सकते हैं। आपके पास जितना समय है इसके हिसाब से आप समय, योग के समय को बांट सकते हैं और सभी योग आसनों को आप 1 से 3 मिनट तक करें। इस प्रकार से प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा योग जरूर करें। इसमें जो है मन की एकाग्रता, याद शक्ति और सभी वर्ग के लोग कर सकते हैं। ऐसे अनेक लाभ आपके योग के साथ साथ जुड़े हुए हैं। इसी कड़ी में, पद्मासनों की कड़ी में, सुखासनों की कड़ी में आते हैं जानुशिरासन। जानुशिरासन में पैर को इस प्रकार से फैला लेंगे। इसमें इसका लाभ जो है, जिनकी पाचन संस्थानें ठीक नहीं है, पाचन नहीं हो पा रहा है, उनके लिए, या जिनका पेट बहुत निकल गया है और वो अपने पेट को कम करना चाहते हैं, उसके लिए आप इसमें इस प्रकार से कैंची फंसाएं और अपनी बाएं ओर इस प्रकार से झुकें। ये जानुशिरासन है। एक प्रकार जितना आप झुक सकते हैं, ज़बरदस्ती न करें। इस प्रकार से झुकें और जो घुटने से अपने सिर को लगाएं इस प्रकार। इससे आपके पिंडली का दर्द, जांघ का दर्द और जो पेट का दर्द है वो, या पेट में जो गड़बड़ी है, पाचन संस्थान ठीक नहीं है, उसके लिए दूसरे तरफ फिर से कैंची फंसा करके इस प्रकार से करते रहें। इन अभ्यासों को 4 से 5 बार करना है। फिर बायां, फिर दायां। सामान्य की श्वास की गति को बनाए रखेंगे और फिर से अपने सुखासन में आ जाए और पैरों को सीधा मोड़ते हुए सुखासन, ओम का एक बार उच्चारण कर लें। ओम। इस प्रकार के आज जो है
आसनों की तीसरी कड़ी पूर्ण होती है। अतः आप प्रतिदिन इन अभ्यासों को करें, जिससे योग में आपके समस्त स्वास्थ्य लाभ मिल सकेगा। धन्यवाद। हाँ। हमारा चैनल जो है PK स्टूडियो BGT, इसे सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें और योग का और भी अन्य लोगों को लाभ दें। इस प्रकार से आप शेयर करके हमें हमारी जो मेहनत है उसको सफल बनाएंगे और आप भी स्वस्थ रहेंगे। हम ऐसी ईश्वर से कामना करते हैं। धन्यवाद।